हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स बी एजुकेटेड में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी में जो मेन चैप्टर हैं उन्हें हम पहले कवर अप करेंगे, क्योंकि जो सिलेबस हमारे पास दिया हुआ है हम ट्राई करेंगे कि सबसे पहले उन्हें कवर करें। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम बाद में कवर कर लेंगे। सबसे पहले हम इंग्लिश पेडागोजी के जो चीज़ हमें दिए हुए हैं, टॉपिक दिए हुए हैं सिलेबस में, उन्हें कवर अप करेंगे, क्योंकि एमपी टेट में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आप सी टेट में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसे हम चलिए अब पढ़ते हैं। सबसे पहले, अगर आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर किसी को भी इस वीडियो की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर सेंड करिएगा, उन्हें शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो अपनी नोट्स से पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिएगा, थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। बात की जाए सबसे पहले लैंग्वेज स्किल्स की। देखिए, लैंग्वेज स्किल्स को समझा जाए कि लैंग्वेज स्किल होती क्या है। ठीक है, मतलब कि भाषा कौशल। अगर कोई बच्चा सीखता है ना, वो किस प्रकार से बोलेगा, किस प्रकार से सुनेगा, किस प्रकार से लिखेगा, किस प्रकार से पढ़ेगा। ठीक है, उनके कौशल का विकास किस प्रकार से किया जाए या किस प्रकार से हो सकता है, वही चीज़ें हम सीखते हैं लैंग्वेज कौशल में। ठीक है, सबसे पहले इसका शॉर्ट फॉर्म हमें देखने को मिलता है LSRW, मतलब कि लिसनिंग। सेकंड में आता है स्पीकिंग, थर्ड में आता है रीडिंग, और फोर्थ में आता है राइटिंग। इट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ 4 बेसिक स्किल्स, मतलब कि जो विकास के लिए ये 4 भाषाओं की स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो भाषाएं स्किल हैं, सबसे पहला आता है लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब होता है, देखिए इसके बारे में कुछ छोटा सा पॉइंट है, सेमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज। मतलब कि सेमेंटिक का मतलब होता है यहाँ पे मीनिंगफुल आस्पेक्ट। आस्पेक्ट का मतलब कि पहलू। ठीक है, ऐसा पहलू जब हम सुनते हैं। देखिए, जब कोई बच्चा सुनता है तो इसलिए सुनता है ताकि उसे समझ में आए कि हम जो चीज़ सुन रहे हैं वह क्या है। उसका कोई ना कोई मतलब निकलना चाहिए, है ना। जब उसका मतलब निकलता है तो उसी चीज़ से वो सीख पाता है। इसे ही लिसनिंग स्किल कहा जाता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। बात की जाए सेकंड टॉपिक की, वह है स्पीकिंग, मतलब कि बोलना, फोनेटिक। ठीक है, आस्पेक्ट मतलब ध्वनि, जिस प्रकार से बोलते हैं हम, ध्वनि का उच्चारण करते हैं। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ध्वनि उच्चारण वाला जो पहलू है यह भी इंपॉर्टेंट होता है बोलने के लिए, है ना। कि आप किस प्रकार से बोल पा रहे हैं, आपकी जो फ्लुएंसी है किस प्रकार से है। आप कोई कम ज़्यादा बोल पा रहा है, कोई सटीक बोल पा रहा है। ठीक है, यही है स्पीकिंग स्किल्स। ओके, तो जैसे कि लिसनिंग के लिए स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लाइन से ये चारों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये चारों क्रमबद्ध तरीके से जब हम सीखते हैं, ठीक है, तभी हमारा भाषा कौशल का विकास हो पाता है, या बच्चों के भाषा कौशल का विकास हो पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रीडिंग की। रीडिंग जो है ये ग्राफिकल है, मतलब इसे ग्राफ के थ्रू समझा जा सकता है। फोनेटिक कम ग्राफिक, मतलब इस सुनना। ठीक है, रीडिंग मतलब एक तरह से जब आप रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो मन में ही हम एक तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है ना। कोई चीज़ हम पढ़ रहे हो तो मन के मन में पढ़ रहे हो या बोल बोल कर पढ़ रहे हो। ठीक है, तो एक तरह से फोनेटिक भी हो गया, और एक तरह से देख देख के हम उस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो यह ग्राफिकल भी हो गया। ठीक है, 2 पहलुओं के थ्रू हम रीडिंग स्किल को बढ़ा सकते हैं, ये रीडिंग स्किल को समझ सकते हैं। बात की जाए फोर्थ की, तो फोर्थ है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल मतलब होता है ये पूरी तरह से ग्राफिक पर डिपेंड करता है, हमारे देखने पर डिपेंड करता है। ओके, हम लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं। क्या इसमें बोलना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना पड़ता। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं लिंक है। देखो, रीडिंग हम सुनते हैं तो स्पीकिंग काम आता है बोलने के लिए। जब हम लिसनिंग करते हैं, स्पीकिंग करते हैं, तो वही चीज़ हमें काम आती है रीडिंग के लिए, पढ़ने के लिए। जब ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ती हैं तो हमें राइटिंग के लिए काम आता है। हम राइटिंग करते वक्त रीड भी कर सकते हैं, स्पीक भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से चारों के चारों जो स्किल्स हैं एक दूसरे से लिंक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, राइटिंग स्किल में क्या होता है कि हम लिखते हैं, ग्राफिक करते हैं, ग्राफ बनाते हैं उसका। बात की जाए अगले पॉइंट की, ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट जोड़ा हुआ है हिंदी में, इन्हें क्रमबद्ध तरीके से ही हम सीखते हैं। ठीक है,
अब दो पार्ट में हम स्किल को डिवाइड करते हैं। देखिए ये पार्ट तो है ही है और दो पार्ट भी है जिसमें हम जो मेन पार्ट है, पहला है लिसनिंग और रीडिंग। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा गया है रिकैप्टिव स्किल में। मतलब पैसिव स्किल मतलब ग्रामात्मक कौशल, मतलब ग्रहण करने वाले कौशल कहलाते हैं लिसनिंग और रीडिंग। जब आप लिसनिंग करते हैं, सुनते हैं, और रीडिंग पढ़ते हैं तो हम किसी ना किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं। ठीक है, यही होता है रिकैप्टिव स्किल मतलब पैसिव स्किल, ग्राम्यात्मक कौशल। बात की जाए दूसरे पॉइंट की, दूसरा हमारे पास पॉइंट है स्पीकिंग एंड राइटिंग। स्पीकिंग एंड राइटिंग होता क्या है? यह एक्टिव स्किल या प्रोडक्टिव स्किल या एक्सप्रेसिव स्किल भी कहा जाता है। मतलब कि स्पीक या राइटिंग करना, किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना। आप बोलते हैं तो किसी बात को एक्सप्रेस कर पाते हैं, लिखते हैं तो किसी न किसी कथन को, आप कोई नॉवेल लिख रहे हो तो कहीं ना कहीं किसी बातों को आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं बातों को उत्पादित कर पा रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्टिव कर पा रहे हैं, प्रोडक्ट कर पा रहे हैं। होपफुली आपको सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। तो मेन दो पार्ट में हमने समझे, एक रिकैप्टिव स्किल होता है, एक्टिव या प्रोडक्टिव या एक्सप्रेसिव स्किल होता है। बात की जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज स्किल जो होते हैं इंटीग्रेटेड मैनर में हम सीखते हैं, मतलब एकीकृत तरीके से सीखते हैं हम। मतलब कि हम देखेंगे कि सबसे पहले लिसनिंग जो पार्ट है, ठीक है, लिसनिंग आया, उसके बाद स्पीकिंग आया, फिर रीडिंग आया, फिर राइटिंग आया। अगर आप और स्मार्ट बनोगे और पहले राइटिंग करोगे, उसके बाद रीडिंग करोगे और स्पीकिंग करोगे और फिर लास्ट में आप लिसनिंग करोगे, तो यह भाषा कौशल सीखने का सही तरीका नहीं है। सही तरीका है पहले लिसनिंग करें, स्पीकिंग करें, रीडिंग करें और लास्ट में राइटिंग करें। उम्मीद आपको इतना समझ में आ गया होगा। बात करते हैं कुछ मेन पॉइंट्स की। जो फ्लुएंट है या फ्लुएंसी है, यह स्पीकिंग स्किल से जुड़ा हुआ है, और जो एक्यूरेसी और जो ग्रामर है यह राइटिंग स्किल से जुड़ा हुआ है। तो यह मेन पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। और ये वाला जो पॉइंट है, लैंग्वेज स्किल इंटीग्रेटेड मैनर में सीखते हैं, यानी एकीकृत तरीके से सीखते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले जो हम पुराने समय में लेके चलते हैं आपको, जब हम इन भाषा कौशल का विकास पूरी तरह से हम समझ नहीं पाए थे कि हमें किस प्रकार से लाइन से क्रमबद्ध तरीके से सीखना है, तब उस समय जो प्राइमरी स्किल हुआ करती थी वो होती थी लिसनिंग और स्पीकिंग, मतलब सुनना और बोलना। फर्स्ट पॉइंट की बात। लेकिन राइटिंग और रीडिंग स्किल यह इक्वली इंपॉर्टेंस रखती थी उस समय। ठीक है, मतलब कि अगर आप लिसनिंग और स्पीकिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं, सबसे पहले लिसनिंग और उसके बाद स्पीकिंग, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रही है वो राइटिंग भी रही है और रीडिंग भी रही है। साथ साथ जैसे जैसे लिसनिंग और स्पीकिंग साथ में चली, वैसे ही राइटिंग और रीडिंग भी उनके साथ साथ चली। ठीक है, पर इसे सामने आने नहीं दिया गया। बात करते हैं हम मेन पॉइंट की कि हम किस प्रकार से समझ सकते हैं लिसनिंग स्किल को। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल को हमें समझना है, ठीक है, सुनना, जो चीज़ आ रही है उसे ग्रहण करना। देखिए सबसे पहले हमें जो पॉइंट देखने को मिलते हैं वो पॉइंट्स कौन कौन से? इट इज़ एन ऑरल इनपुट। ठीक है, मतलब कि हम सीखते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा थोड़ी है कि किसी माध्यम के थ्रू आता है, एयर के थ्रू ही तो हमारे कानों तक पहुंचते हम सुन पाते हैं। ओके, बात की जाए सेकंड पॉइंट की, तो इट इन्वॉल्व्स अ सेंडर, अ मैसेज एंड अ रिसीवर। मतलब कि सबसे पहले कोई सेंडर रहता है, वह एक मैसेज तैयार करता है, ठीक है, और लास्ट में एक रिसीवर रहता है, वो रिसीव करता है। सेंडर का मतलब कि जैसे शिक्षक, ठीक है, शिक्षक सबसे पहले क्या, शिक्षक सेंडर है, वह जब बच्चों को पढ़ाता है, समझाता है, तो एक मैसेज तैयार करता है कि बच्चों तुम ये सीखो। उसके बाद बच्चे जो रहते हैं रिसीव करते हैं उस बात को, उस मेन पॉइंट को सुनते हैं, रिसीव करते हैं अपने कानों में। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट हैं, ठीक है, 3 जो इसके मेन सब टाइप्स हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बात की जाए अगले पॉइंट की, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखने को मिलता है वह है स्पीच, रिदम, प्रोनाउंसिएशन, ETC आर लर्नड बाय लिसनिंग टू अप्रोप्रिएट मॉडल्स। ठीक है, मतलब कि क्या होता है कि जो स्पीच है, रिदम है, प्रोनाउंसिएशन है, लिसनिंग में यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि आप किस प्रकार से भाषण दे रहे हैं, आपके बोलने का तरीका क्या है, आपका प्रोनाउंसिएशन क्या है।
अगर कोई व्यक्ति, सुनिए, अगर आप टीचर हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप जैसा उच्चारण करेंगे, जैसी स्पीच देंगे, जैसा आपका रिदम होगा, बच्चे वैसे ही रिदम, वैसे ही स्पीच देंगे, वैसे ही प्रोनाउंसिएशन करेंगे किसी पर्टिकुलर वर्ड का, ठीक है। अगर आपने कोई वर्ड बोले, ठीक है, और बच्चे भी वैसे ही सीखेंगे। अगर आपको उसका प्रोनाउंसिएशन गलत आता है तो बच्चे भी गलत ही सीखेंगे। अगर उसका प्रोनाउंसिएशन आपको सही आता है तो बच्चे भी वैसे ही एकदम सही सही प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे। ओके। सबसे पहले जो सेंडर रहता है क्या करता है, एनकोड करता है, किसी मैसेज को कोड करता है और वो भेजता है बच्चों के पास। कोई शिक्षक है, वो किसी मैसेज को एनकोड करता है, कोड बनाता है शॉर्ट फॉर्म में, या किसी चीज़ को मैसेज तैयार करता है, और जो बच्चे रहते हैं उसे डिकोड करते हैं, उसे अपने दिमाग में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे एक बहुत अच्छा उदाहरण लिखा था डॉक्टर का राइटिंग का, ठीक है। ओके। जैसे कि डॉक्टर राइटिंग आपने देखे होंगे, एकदम उर्दू में, मतलब उर्दू नहीं बोलना चाहिए, मतलब कि बहुत अजीब तरीके से वो लिख देते हैं इंग्लिश में, लेकिन उसे वही मेडिकल स्टोर वाला समझ पाता है। मतलब कि सेंडर है डॉक्टर, वो मैसेज तैयार करता है, इनकोड करता है, लिखता है, कुछ भी भाषा में कुछ भी लिख देता है ऐसा ऐसा, और उसके बाद डिकोड करने का काम करता है रिसीवर। रिसीवर कौन है वहाँ पर, जो रिसीव करता है कौन है, वो जो वहाँ मेडिकल स्टोर में रहता है, वो व्यक्ति, उसको पता है कि डॉक्टर ने लिखा क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके ही सब टाइप्स को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है बॉटम अप अप्रोच, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाना, बेसिक से एडवांस की ओर जाना। जब हम बच्चों को कोई चीज़ सिखाते हैं, ठीक है, ओके, जब बच्चों को हम कोई चीज़ सिखाते हैं लिसनिंग स्किल में, तो क्या होता है कि सबसे पहले अल्फ़ाबेट सिखाया जाता है, उसके बाद हम वर्ड्स में आते हैं, फिर सेंटेंस सिखाते हैं, फिर कोई पैराग्राफ और फिर स्टोरी चलती है ना। मतलब कि हम पहले बेसिक चीज़ों को बच्चों को क्लियर करवाते हैं, उसके बाद हम उन्हें एडवांस लेवल में चलते हैं, एडवांस लेवल में लेकर चलते हैं कि बच्चों तुमने बेसिक सीख लिया है, अब इसके थोड़े ऊपर वाला सीखिए। इसी प्रकार से बच्चों की लिसनिंग स्किल भी बढ़ती है। बात की जाए टॉप डाउन अप्रोच की, टॉप डाउन अप्रोच का मतलब होता है पहले आप एक होल स्टोरी सुना देते हैं, उसके बाद आप छोटे छोटे जो से निचले स्तर के जो पॉइंट्स हैं उन्हें लेकर चलते हैं। जैसे एक आपने बहुत एक स्टोरी, अच्छी वाली स्टोरी सुना दी, और उसमें से ही आप सबसे पहले सेंटेंस को समझाते हैं, मतलब कि जो वाक्य हैं उसे समझाते हैं, फिर वर्ड्स को समझाते हैं, ठीक। उसके बाद आप अल्फ़ाबेट को समझाते हैं, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। इसी को कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। चलिए बढ़ते हैं आगे। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छे से आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। एक छोटा सा सपोर्ट आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, तो स्पीकिंग स्किल, मतलब बोलने की क्षमता, ठीक है, बोलने का कौशल, बोलना कौशल, ठीक है। इट इज़ अ प्रोडक्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल इन ओरल मोड, मतलब कि ओरल मोड का मतलब कि मौखिक रूप से आप क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं या प्रोडक्ट करते हैं अपनी स्किल्स को, ठीक है। अभी हम बोल पा रहे हैं, आपको समझा पा रहे हैं, ये हमारी स्पीकिंग स्किल हो सकती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है फंडामेंटल, मतलब कि जो सबसे बेसिक चीज़ होती है ह्यूमन कम्युनिकेशन के लिए, जो डेली जीवन में काम आती है, वो है स्पीकिंग स्किल। अगर आपकी स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी है, बोलने की क्षमता बहुत अच्छी है, तो आप बच्चों को समझा भी बहुत अच्छे से पाएंगे, ओके। अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे, किसी व्यक्ति के सामने अच्छे से रख पाएंगे, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ टीचर ऐसे होते हैं, है ना, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सटीक बोलते हैं, फालतू बात बिल्कुल भी नहीं बोलते, ठीक है। हम बच्चों में बहुत छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हाई स्कूल के बच्चों की बात कर रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे तो उतना, उनकी मानसिकता उतनी डेवलप नहीं रहते हैं, वो मानसिक रूप से इतना ज़्यादा अपनी स्पीकिंग स्किल को इतना डेवलप किए हुए नहीं रहते हैं। उनके मन में जो भी आता है वो सीधे बोलते चले जाते हैं, बोलते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे, वैसे ही स्पीकिंग स्किल में हमें दो पॉइंट देखने को मिलता है। एक होता है लिसनिंग का, और एक होता है स्पीकिंग का। लिसनिंग और जो स्पीकिंग होता है, इसमें पेन पेपर मोड नहीं होता। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है सीटेट की, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। लिसनिंग एंड स्पीकिंग में, ठीक है, स्पीकिंग स्किल में पेन और पेपर जो मोड होता है वह नहीं होता। बात की जाए स्पीकिंग सिचुएशन की,
कि जो सिचुएशन कौन कौन सी हो सकती है, स्थितियाँ कौन सी हो सकती है। ठीक है, पहला है इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव का मतलब होता है कि दो लोगों के बीच में दो वे में कम्युनिकेशन, जब दो लोग आपस में बात करते हैं, ठीक है, उसे इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन या सिचुएशन कहा जाता है ना। कोई भी दो लोग, जैसे कि शिक्षक और बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इंटरेक्टिव सिचुएशन होती है स्पीकिंग स्किल की। बात की जाए पार्शियली इंटरेक्टिव, मतलब कुछ बातें पहुंचा पाना, जैसे कि आप इसे कैसे समझ सकते हैं, कुछ बातों को पहुंचा पाना और कुछ बातों को ना पहुंचा पाना। ठीक है, जैसे कि अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपकी जब आप कमेंट करते हैं तो आपकी कुछ बातें हमारे पास पहुंच पाती है, पूरी बातें नहीं पहुंच पाती, तो इसे पार्शियली इंटरेक्टिव कहा जाता है। देखिए, इंटरेक्टिव का मतलब आमने सामने आपस में बातें करना, पूरी बातें हो पाती है। पार्शियली का मतलब कि कुछ बातें ही एक दूसरे के पास पहुंच पाना। ठीक है, नॉन इंटरेक्टिव का मतलब कि कुछ भी बातें मतलब कि हम सुन तो लेते हैं, ठीक है, ठीक है, या बोल तो लेते हैं, लेकिन सामने वाले तक वो बात पहुंच नहीं पाती। जैसे टीवी में हम न्यूज़ देखते हैं, उनकी बातें तो हम सुन पाते हैं, लेकिन अपनी बात हम वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते। इसे ही नॉन इंटरेक्टिव स्पीकिंग सिचुएशन कहा जाता है। बात की जाए अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट है हमारे पास रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह स्पेशली यह रीडिंग जो है, ठीक है, इट इज़ द रिस्पेक्टिव स्किल इन रिटन फॉर्म, मतलब लिखे हुए फॉर्म को हम जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमारी क्या होती है, स्किल डेवलपमेंट होती है, स्किल डेवलप होती है, उसी को बोलते हैं रीडिंग स्किल। ठीक है, पढ़ने वाला जो कौशल है, पाठन कौशल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, रीडिंग स्किल में हमें कुछ टाइप्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट टाइप है लाउड, ठीक है, रीडिंग, सस्वर, मतलब बहुत तेज़ी से पढ़ना, बहुत ज़ोरों से पढ़ना। जब क्लास में कोई बच्चा होता है जो ज़ोरों से पढ़ता है तो लाउड रीडिंग होती है। या आप जब क्लास में देखते हैं कोई एक बच्चा पढ़ता है और बाकी बच्चे जब सुनते हैं, ठीक है, जब एक बच्चा सस्वर पढ़ता है और बाकी बच्चे सुनते हैं, इसे ही हम कहते हैं सस्वर पाठन या पठन। या टीचर जब स्वर से पढ़ता है, बच्चे सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार से शिक्षक पढ़ रहा है, हम भी वैसे ही पढ़ेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम वैसे ही पढ़ें, इसे ही लाउड रीडिंग के अंतर्गत लिया जाता है। बात की जाए सेकेंड पॉइंट की, तो साइलेंट रीडिंग, मतलब मौन पठन, मतलब मन के मन में पढ़ना, ठीक है, ध्यान लगाकर, मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है इससे। ओके, बात की जाए थर्ड पॉइंट की, तो इंटेंसिव रीडिंग, मतलब गहन पाठन करना, उसमें एकदम घुस जाना, उसके बारे में एकदम पूरी डिटेल निकालना, स्पेसिफिक जानकारी लेने के लिए उस चीज़ को पढ़ना, वही होता है इंटेंसिव रीडिंग। बात की जाए एक्सटेंसिव रीडिंग की, मतलब ये बहुत स्पीड से पढ़ते हैं हम, और जो होती है, ठीक है, ये पेशिव वोकेबलरी पर डिपेंड होती है। इसके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, आप चैनल से बने रहिए, वीडियो में बने रहिए, आगे पढ़ते हैं। ओके, बात की जाए इंटेंसिव रीडिंग की, इंटेंसिव रीडिंग होता क्या है, इट मीन्स रीडिंग द टेक्स्ट इन पार्ट्स फॉर डिटेल, इट इज़ द डिटेल्ड स्टडी ऑफ द टेक्स्ट, इट इंक्रीज अ एक्टिव वोकेबलरी। एक्टिव वोकेबलरी का मतलब ये होता है कि दैनिक जीवन में जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं, जो शब्द आप यूज़ करते हैं, उन्हें बढ़ावा देने के लिए इंटेंसिव रीडिंग इंपॉर्टेंस होती है। ओके, बात की जाए इट इज़ हेल्प टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी डिटेल, ठीक है, प्रीसियसली, मतलब कि हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं अच्छे से, किसी चीज़ को समझने में मदद हो पाती है इंटेंसिव रीडिंग के द्वारा, किसी भी चीज़ को डिटेल को समझने के लिए। ओके, इसका मतलब हिंदी में क्या होता है, समझिए, ध्यान से पढ़ना, पहले से ही जानकारी के लिए हम इसे पढ़ते हैं, मतलब जब हम पढ़ते हैं तो हमें ना थोड़ा सा पता रहता है कि अरे हाँ ये होने वाला। जैसे आप सीआईडी देखते हैं, बच्चे जब सीआईडी देखते हैं ना, उन्हें पता है कि सीआईडी है, पता है कि कुछ खतरनाक होने वाला है, पता है कि हम कैसे ना कैसे हमें पता चल ही जाएगा, और पता लगाएगा, देखना बहुत खतरनाक तरीके से पता लगाएगा, ये मुझे पता है, मुझे लगता है। इसी प्रकार से हम जब उस चीज़ को देखते हैं या किसी चीज़ को हम इंटेंसिव तरीके से पढ़ते हैं, है ना, जैसे सीआईडी के जो वो होती है, आपने देखे होंगे, जिसे हम जो भी रहती है ना, कोई बुक है ना, उसे हम पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा बहुत नॉलेज पहले से ही रहता है कि हाँ बहुत अच्छी बुक होगी, बहुत अच्छा होगा, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, ओके, इसमें हम स्कैनिंग करते हैं, उस चीज़ को और समझने की कोशिश करते हैं, इसमें अपने जो शब्द को जो डेली उपयोग में आते हैं उस चीज़ का उपयोग हम करते दिखते हैं।
और इसकी सारी डिटेल हम निकालते हैं। ठीक है, कि डिटेल के लिए हम इसे पढ़ते हैं। बात की जाए अगले पॉइंट की, अगला हमारे पास जो पॉइंट है वो है एक्सटेंसिव रीडिंग। इसका मतलब क्या होता है? नॉन डिटेल, मतलब हम इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते, बस हम इसमें सेंट्रल आइडिया पे ज़्यादा फोकस करते हैं, है ना। जो मेन मुख्य बात है, उस जो पूरा पैराग्राफ है उसमें जो मुख्य बात है उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, इट मीन्स नॉन डिटेल स्टडी ऑफ टेक्स्ट, मतलब कि हम नॉन डिटेल पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, मतलब हम ज़्यादा डिटेल पे फोकस नहीं करते, मेन मेन बातों पे फोकस कर लेते हैं और निकल लेते हैं आगे। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, इट फोकस्ड ऑन मेन पॉइंट, हम मेन मेन बातों पर, मेन मेन जो बिंदु हैं उन पर फोकस करते हैं। इंक्रीज पेसिव वॉकेब, मतलब कि जो बोलने की जो क्षमता है, जो अभी जो शब्द हम जो डेली यूज़ करते हैं उस पर वो बढ़ते हैं, हम नए नए वर्ड सीखते हैं। ठीक है, जो डेली में यूज़ होते हैं। इट डेवलप्स इंटरेस्ट एंड प्लेजर, मतलब कि हमें इसे पढ़कर इंटरेस्ट आता है। ठीक है, और हमें प्लेजर मिलता है, हमें प्रसन्नता होती है इस चीज़ को पढ़ के। ओके, एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब ये होता है कि जब हम उसे पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, किसी पैराग्राफ को, किसी स्टोरी को, किसी नोवेल को जब पढ़ते हैं तो हमें उसमें इंटरेस्ट हमारा उसमें डेवलप होने लगता है। उसको पढ़कर ही हमें क्या होता है? प्लेजर मिलता है। इसमें ही हमें स्कीमिंग एक वर्ड देखने को मिलता है जो मेन फोकस करता है सिर्फ सेंट्रल आइडिया पर, है ना, सेंट्रल आइडिया पर। स्कीमिंग का मतलब होता है सेंट्रल आइडिया पर फोकस किया जाना, मतलब इसकी स्कीमिंग में क्या होता है कि हम मेन सेंट्रल आइडिया पर फोकस रखते हैं। जैसे कि जब हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो हमें उसका टाइटल पहले से ही पता होता है कि हाँ ये फलानी चीज़ है, इसके बारे में इसमें बताया गया है, इस पैराग्राफ में फलानी चीज़ के बारे में बताया गया है, हमें उसका टाइटल पहले से पता होता है। तो हम क्या करते हैं? उसके मेन सेंट्रल आइडिया पर फोकस करने की कोशिश करते हैं, उसे स्कीमिंग कहा जाता है। बात की जाए सब कौशल ऑफ, जो सब स्किल्स ऑफ रीडिंग है उस पर, प्रीव्यूइंग, मतलब कि होता है दूर से ही समझ लेना कि आप क्या पढ़ रहे हैं, पहले से ही समझ लेना कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास प्रिडिक्टिंग करना, यानी पहले से ही अनुमान लगाना जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वह क्या है, किस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बच्चा पहले से अनुमान लगा लेता है, अरे इस चीज़ के बारे में होगा, हाँ आई नो, प्रेडिक्ट कर लेता है वो पहले से ही कि इस चीज़ के बारे में होगा, और वो और अच्छे से इंटरेस्ट अपना जगा पाता है, उसे प्लेजर मिलता है उस चीज़ को पढ़ के। थर्ड पॉइंट है स्कीमिंग, आपको सेंट्रल आइडिया वाला बता दिया गया है स्कीमिंग क्या होती है, कि स्कीमिंग जो रहती है वो सेंट्रल आइडिया पर फोकस रहती है। ठीक है, हम सेंट्रल आइडिया को जान पाते हैं। फोर्थ पॉइंट है स्कैनिंग, स्पेसिफिक जानकारी पर फॉलो करना, मतलब स्पेसिफिक जो जानकारी उस पर ही हम उसमें चलते हैं, स्कैन करते हैं। उसे स्कैन करना मतलब किसी भी पैराग्राफ पे स्टोरी को स्कैन करना कि भाई बताओ, है ना, कि इसकी मेन डिटेल, मेन आइडिया इसका है क्या, इसकी मेन जानकारी है क्या। ठीक है, उसको ही हम फॉलो करते हैं, वही होता है स्कैनिंग। ओके, फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग इज द पार्ट ऑफ राइटिंग स्किल्स। ठीक है, ये राइटिंग स्किल का पार्ट है पैराफ्रेजिंग, मतलब अपने शब्दों में अपने तरीके से बताना। ठीक है, यही होता है पैराफ्रेजिंग। लास्ट की हम बात करते हैं, लास्ट हम इसमें नहीं कर पाए हैं, माफ़ी चाहते हैं उसके लिए। लास्ट हमारे पास जो पॉइंट देखने को मिलता है वह है हमारा फोर्थ पॉइंट, राइटिंग स्किल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है राइटिंग स्किल भी, क्योंकि इट इज़ अ स्किल विच एनेबल अ लर्नर टू ब्रेन स्टॉर्म, मतलब कि वो सोचने लगता है, उस चीज़ के बारे में गहन अध्ययन करने लगता है। आइडियाज ऑर्गेनाइज देम, ड्राफ्ट, एडिट एंड रिवाइज हिज या हर वर्क, मतलब कि एडिट करता है, लिखता है, वो चीज़ को ड्राफ्ट कर पाता है, किसी आइडिया को ऑर्गेनाइज कर पाता है, किसी आइडिया को लिख पाता है। वही चीज़ें आती हैं हमारे राइटिंग स्किल के ऊपर। ठीक है, देखेंगे आप, इस देखे होंगे शुरू से ही आपने कि किस प्रकार से सारी स्किल एक दूसरे से लिंक है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर एक ना हो तो हम दूसरी चीज़ें भी हम नहीं कर पाते, है ना, नहीं सीख पाएंगे। सभी चीज़ों का एक दूसरे से लिंक होना, एक दूसरे से जुड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होपफुली आपको यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया हो। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें, हमारी जो लैंग्वेज स्किल है सभी समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन वीडियो लाएंगे, आप प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए आप ज़रूर करिएगा। थैंक यू।